आज का हमारा विषय है शैशवावस्था, अर्थ, विशेषताएं एवं शारीरिक विकास। शैशवावस्था अर्थ यानी शैशवावस्था क्या है? बच्चे के जन्म लेने के बाद की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। जन्म के उपरांत प्रारंभ होने वाली अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस प्रकार शिशु होने की अवस्था को ही शैशवावस्था कहा जाता है। जो बालक अपने आप जीवन की सभी क्रियाओं को नहीं कर पाता, उसे शिशु कहा जाता है। शिशु अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा विकसित होने के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। शाब्दिक अर्थ में शिशु एक अबोध प्राणी है जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, अर्थात दूसरों पर आश्रित रहने वाला प्राणी है। शैशवावस्था को प्राश्रितता की अवस्था और असहायावस्था भी कहते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें इंद्रिय प्रणालियां कार्य करने लगती हैं और शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। शैशवावस्था के आयु सीमा का निर्धारण भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से किया है। कुछ विद्वानों ने जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था माना है, जबकि कुछ विद्वान जन्म से 5 से 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था मानते हैं। प्रस्तुत विवेचन में शैशवावस्था में आशा है जन्म से 3 वर्ष की आयु अवधि को शैशवावस्था कहेंगे। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। शैशवावस्था में अवस्था है जिसमें सीखने की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्रता से होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सीखने की क्रिया में तीव्रता। मनोविज्ञानों का विचार है कि शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ लर्निंग बहुत तेज गति से चलती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेसर का कथन है, प्रथम 3 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से दोना सीख लेते हैं। नंबर 2, अनुमानसिक क्रियाओं में तीव्रता। शैशवावस्था में न केवल सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है वरन संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, ध्यान आदि मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता होती है। यानी इस काल में बालक की ज्ञानार्जन करने की क्षमता समस्त मानसिक प्रक्रियाएं अच्छी तरह काम करती हैं। नंबर 3, काल्पनिक जगत में विचरण करना। इस अवस्था में इस योग्य नहीं होता है कि वह अपने वातावरण को नियंत्रित कर सके। परिणाम स्वरूप वह काल्पनिक जगत में विचरण करने लगता है तथा इस जगत को ही वास्तविक जगत समझता है। इस काल में शिशु प्रायः दिवा स्वप्न देखना प्रारंभ कर देते हैं। नंबर 4, शैशवावस्था में भाषा का विकास। जन्म लेते ही बालक रोना प्रारंभ कर देता है और कुछ महीनों के बाद किलकारी भी मारना प्रारंभ कर देता है। जब वह बड़े के शब्द सुनता है तो उनका अनुसरण कर कुछ निरर्थक शब्दों जैसे अ, प, म आदि का उच्चारण भी प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे वह सार्थक शब्द भी उच्चारित करना प्रारंभ कर देता है। शिशु अपनी आयु के 8 महीने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष में क्रमशः 0, 3, 372, 896, 1546, 2027 एवं 2567 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। अगला है 5वां, मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार की अधिकता। शैशवावस्था में बालक का मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार होता है और जो कुछ भी कार्य करता है सब मूल परिवर्तनों पर आधारित होता है। अगला है नैतिक विकास का अभाव। शैशवावस्था में बालक का नैतिक विकास नहीं हो पाता है, उसे ज्ञात नहीं हो पाता कि कौन सी चीज उचित है और कौन सी अनुचित। यदि बालक के सामने दीपक रख दिया जाए तो वह उसकी लौ पकड़ने की कोशिश करता है। इसी प्रकार यदि बालक के सामने कोई हानिकारक पदार्थ अथवा कोई जंतु रख दिया जाए तो उसे भी पकड़ने के लिए दौड़ जाता है। धीरे धीरे जिन कार्यों में उसे आनंद आता है वह उन्हें करने लगता है और जिन कार्यों से उसे दुख या कष्ट अनुभव होता है उन्हें छोड़ देता है। नंबर 7 है समान गति एवं शब्दों के पुनरावर्तन की प्रवृत्ति। बाल विशेषज्ञों का कथन की शैशवावस्था में बालक में गति एवं शब्दों के पुनरावर्तन रिपीटिशन की विशेष परिवर्तित होती है। जैसे शिक्षालय में खेल खेले जाते हैं तो बालक
गतियों का पुनरावर्तन करने में बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार नर्सरी स्कूलों में जब छोटे-छोटे गीत गाए जाते हैं, तो बालक गाने में रुचि लेते हैं। 8. शिशु में काम, परिवर्तन तथा प्रेरक भावना। फ्रायड एवं अन्य विश्लेषणवादियों का मानना है कि शैशवावस्था में बालक की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। जन्म काल से ही उसकी काम प्रवृत्ति तथा प्रेम भाव स्वार्थमयी होती है। शिशु का प्रेम अपने अंगों से ही होता है। उसके द्वारा अपने हाथ और पैर का अंगूठा चूसना उसकी काम प्रवृत्ति तथा प्रेम भावना का द्योतक है। शिशु वातावरण से अनुकूलन करने में असमर्थ होता है। प्रारंभिक अवस्था में शिशु का न तो अच्छी तरह से मानसिक विकास हो पाता है और न शारीरिक। परिणाम स्वरूप वातावरण के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होता है। यदि उसके दैनिक वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाए तो रोना, चिल्लाना एवं पैर पटकना प्रारंभ कर देता है। कभी-कभी तो शारीरिक रोगों से भी ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार से देखेंगे कि हम जो शैशवावस्था है, इसका अगला है अनुकरण विधि द्वारा सीखने का अधिक। शिशु सबसे अधिक अनुकरण विधि यानी इमिटेशन मेथड से सीखते हैं। वे अपने माता-पिता, भाइयों अथवा अन्य किसी के व्यवहार को देखकर स्वयं उसी प्रकार का व्यवहार प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ तक कि यदि इसके अनुकरणात्मक व्यवहार में कोई बाधा पहुँचती है तो रोने और चिल्लाने लगते हैं। यानी शिशु अनुकरण विधि द्वारा सबसे अधिक सीखते हैं। संक्षिप्त में शैशवावस्था की विशेषताएं देखें तो देखेंगे सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति का उदय। नंबर 2 मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। नंबर 3 काल्पनिक जगत में विचरण। और नंबर 4 भाषा विकास का प्रारंभिक काल होता है। और ये मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार की अधिकता पाई जाती है। नैतिक विकास की न्यूनता होती है। समान गतियों और शब्दों के पुनरावर्तन की प्रवृत्ति होती है। शिशु में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। वातावरण के साथ अनुकूलन में असमर्थ होता है और अनुकरण विधि से अधिगम करता है। एकांत में खेलने की प्रवृत्ति होती है और निर्भरता प्रवृत्ति का प्रभुत्व इसमें पाया जाता है। धन्यवाद।